क्या आप जानते हैं कि केवल 21 दिनों तक हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठने से आपके खोपड़ी के अंदर मौजूद इस 1.4 किलोग्राम के अंग में यानी आपके दिमाग में शारीरिक रूप से बड़े बदलाव आ सकते हैं? ये कोई आध्यात्मिक कोरी कल्पना या मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट्स द्वारा प्रमाणित किया गया एक वैज्ञानिक सच है। जब आप 21 दिनों तक लगातार मेडिटेशन यानी ध्यान करते हैं, तो आपके ब्रेन का वो हिस्सा सिकुड़ जाता है जो आपको डर, तनाव और एंजाइटी देता है, और वो हिस्सा तेजी से बढ़ने लगता है जो आपको सुपर इंटेलिजेंट, फोकस्ड और शांत बनाता है। आज के इस वीडियो में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के उस छिपे हुए रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे सिर्फ 3 हफ्ते में आप अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अपग्रेड कर सकते हैं। जब भी हम मेडिटेशन शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में हिमालय पर बैठे किसी साधु संत की तस्वीर आ जाती है। हम सोचते हैं कि ये तो सांसारिक मोहमाया छोड़ने वालों का काम है, लेकिन आधुनिक विज्ञान, विशेषकर न्यूरोसाइंस, आज चीख चीख कर कह रहा है कि 21वीं सदी में अगर किसी को मानसिक रूप से स्वस्थ, सफल और जीनियस बनना है, तो मेडिटेशन उसके लिए सबसे जरूरी टूल है। कहा जाता है, पहले वैज्ञानिक मानते थे कि एक उम्र के बाद दिमाग की बनावट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन ध्यान ने इस धारणा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। और बात रही 21 दिन की, तो साइकोलॉजी कहती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को किसी पुरानी न्यूरल वायरिंग को तोड़कर नई आदत की वायरिंग बनाने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। आइए देखते हैं कि इन 21 दिनों की यात्रा में आपके दिमाग के अंदर दिन प्रतिदिन क्या खेल होता है। शुरुआत के पहले 5 दिन सबसे कठिन होते हैं। जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे, तो आपको शांति नहीं मिलेगी, बल्कि आपके दिमाग में विचारों का एक भयंकर तूफान आएगा। सालों पुराने दबे हुए विचार, कल की चिंता, पुरानी कड़वी यादें अचानक सतह पर आ जाएंगी। साइंस क्या कहता है? इस समय आपका दिमाग अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पर काम कर रहा होता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN कहते हैं। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब आप खाली बैठे होते हैं और फालतू की बातें सोचकर खुद को दुखी कर रहे होते हैं। इन 5 दिनों में आप इस DMN को चुनौती दे रहे होते हैं, जिससे दिमाग थोड़ा विद्रोही हो जाता है। अगर आपने पहले 5 दिन के कड़े प्रतिरोध को पार कर लिया, तो 6ठे दिन से जादू शुरू होता है। अब आप विचारों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और उन्हें सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं। साइंस क्या कहता है? MRI स्कैन में देखा गया है कि इस स्टेज पर आपके ब्रेन का एक खास हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहा जाता है, शारीरिक रूप से सिकुड़ना, श्रिंक शुरू हो जाता है। अमिगडाला हमारे दिमाग का फियर और स्ट्रेस सेंटर है, जो हमें गुस्सा, डर, तनाव और एंजाइटी देता है। इसके सिकुड़ने से आप छोटी छोटी बातों पर पैनिक होना बंद कर देते हैं और आपके भीतर एक अकारण ही शांति महसूस होने लगती है। द राइज ऑफ ग्रे मैटर। इस चरण तक पहुंचते पहुंचते ध्यान आपकी आदत बनने लगता है। अब आपको जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ता, बल्कि आपका मन खुद उस शांति को चाहने लगता है। साइंस क्या कहता है? अब आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ने लगती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे माथे के ठीक पीछे होता है, जिसे दिमाग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कहा जाता है। यह हिस्सा निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करने, फोकस बढ़ाने और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। इस समय आपकी एकाग्रता यानी फोकस का लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप किसी भी काम को आधे समय में बिना भटके पूरा कर लेते हैं। आखिरी 3 दिनों में आपका दिमाग पूरी तरह से एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर शिफ्ट हो चुका होता है। साइंस क्या कहता है? अब आपके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस हिस्सा मजबूत हो चुका होता है, जो आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी, याददाश्त और सीखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन कोर्टिसोल को बनाना बहुत कम कर देता है और डोपामाइन व सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन का लेवल बढ़ा देता है। 21वें दिन जब आप शीशे में खुद को देखते हैं,
तो आपकी आंखों में एक अलग चमक और चेहरे पर एक गहरा ठहराव साफ नजर आने लगता है। जिन लोगों को रात रात भर ओवरथिंकिंग के कारण नींद नहीं आती, उनके लिए मेडिटेशन एक रामबाण है। ये आपके ब्रेन को तुरंत अल्फा और थीटा वेव्स में ले जाता है, जिससे आप सोते ही गहरी हीलिंग वाली नींद में चले जाते हैं। जब दिमाग शांत होता है और कोर्टिसोल हार्मोन घटता है, तो आपके शरीर की सेल्स तेजी से हील होती है। ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जिससे चेहरे पर बिना किसी कॉस्मेटिक के एक गजब का तेज और ग्लो आ जाता है। सोशल मीडिया के रील्स और शॉर्ट्स ने आज इंसानों का अटेंशन स्पैन सोने की चिड़िया गोल्डफिश से भी कम कर दिया है। 21 दिन का ध्यान आपको वो लेजर शार्प फोकस देता है कि आप बिना विचलित हुए घंटों पढ़ाई या काम कर सकते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आपको किसी गुफा में जाने की या किसी कठिन मुद्रा में बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आज से ही इन 3 सरल स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं। सही समय और स्थान चुनें। सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से ठीक पहले का समय सबसे बेस्ट है। किसी शांत जगह पर रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को सीधा करके आराम से बैठ जाएं। सांसों पर ध्यान टिकाएं, अपनी आंखें धीरे से बंद करें और अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। हवा कैसे नाक के भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, बस उसे देखें। जब दिमाग भटके, और वो भटकेगा ही, तो बिना खुद पर गुस्सा हुए प्यार से अपने ध्यान को वापस सांसों पर ले आएं। पहले ही दिन 1 घंटे बैठने की गलती न करें। शुरुआत केवल 5 से 10 मिनट से करें और धीरे धीरे 21 दिनों में इसे बढ़ाकर 20 मिनट तक ले जाएं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी कुंजी है। इन 21 दिनों के दौरान जो सबसे बड़ी गलती 99% लोग करते हैं, वो है परिणामों की तुरंत उम्मीद करना। पहले या दूसरे दिन ध्यान करने के बाद ये मत सोचिए कि लो, मैं तो अंतर्यामी बन गया या मेरा गुस्सा गायब क्यों नहीं हुआ। ये जिम जाने जैसा है। जैसे एक दिन जिम जाकर डोले शोले नहीं बनते, वैसे ही एक दिन ध्यान करने से दिमाग नहीं बदलता। ये एक धीमी और सूक्ष्म प्रक्रिया है। आपको बिना किसी उम्मीद के सिर्फ एक प्रयोग की तरह इन 21 दिनों को पूरा करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।